I say that I'm going to restart my NEET preparation again from scratch? If no, then you have to, because I'm literally gonna do that. सो गाइज, एज वी ऑल नो, बायो का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है एंड इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं। तो मैं बायो को रीस्टार्ट करने वाली हूँ जीरो से, एंड मैं बायो को कैसे कवर करने वाली हूँ वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो मेक श्योर करना वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। एंड गाइज, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम फातिमा, a NEET dropper aspirant who is preparing for NEET 2026, and now I am going to restart my NEET preparation again from scratch. And in this video I am going to be sharing my November study plan with you all so that we can be productive together. So guys, first of all let's talk about physics, how I am going to do physics. तो मैं फिजिक्स में बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स एंड यूनिट एंड डायमेंशंस, ये सब तो मेरे चैप्टर्स, नोट से, लेक्चर से सब कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अभी मेरा जो बैकलॉग है फिजिक्स में वो सिर्फ है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स का। वो मैं अभी नहीं करूँगी, उसके सिर्फ 5 लेक्चर हैं, वो मैं कभी बाद में कर लूँगी जब मेरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म हो जाएगा। बिकॉज अभी मेरा वो चल रहा है तो मैं पहले उसी को कंप्लीट करूँगी एंड देन मैं उसके बाद कंप्लीट करूँगी अपना केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो अब बात करते हैं कि मैं फिजिक्स में कैसे करने वाली हूँ। तो मैं फिजिक्स में मैं अपने लेक्चर्स भी लेती रहूँगी एंड साथ साथ मैं रिवीजन भी स्टार्ट कर दूँगी। रिवीजन में स्टार्ट करूँगी बेसिक मैथ से, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बेस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड जितना ज़्यादा हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा हमारी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। तो मैं दोबारा से करने वाली हूँ बेसिक मैथ, यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर्स, ये तीनों चैप्टर्स। उसके बाद मैं मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D भी करूँगी दोबारा से। मैं इन सब के लेक्चर्स नहीं लूँगी बिकॉज मैंने ऑलरेडी डिटेल लेक्चर्स लिए हैं। एंड अगर आप लोगों ने नहीं लिए तो अब लेने का टाइम भी नहीं है डिटेल लेक्चर, आप सिर्फ वन शॉट से भी कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं तो करने वाली हूँ इस सबको, मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं डिटेल लेक्चर्स के, तो मैं सिर्फ अपने नोट्स एंड रिविजन से करूँगी सो दैट मेरी फिजिक्स और अच्छे से हो जाए। तो ये मैं करने वाली फिजिक्स में। एंड मैं बता देती हूँ और कौन से चैप्टर करूँगी, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद मैं करूँगी वर्क, पावर, एनर्जी। एंड अगर इसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ टाइम बच रहा है या कुछ और मुझे टाइम कहीं पे मिलेगा तो मैं उसके बाद उसमें थोड़े से 1-2 चैप्टर और डाल दूँगी। बट मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा 1 महीने में। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कैसे करने वाली हूँ। सो गाइज, तो मैं अब दोबारा केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड केमिस्ट्री में मैं करने वाली हूँ फिजिकल केमिस्ट्री। मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मेरी एक ही महीने में नवंबर में कंप्लीट हो जाए। 11-12 दोनों मिला के मैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करना चाहती हूँ। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेम, केमिकल काइनेटिक्स, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक एंड रिडॉक्स, उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, मैं ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी इसी मंथ में, नवंबर में। एंड गाइज, एज वी ऑल नो दैट अब नवंबर लग चुका है एंड वी ओनली हैव 6 मंथ्स लेफ्ट। एंड अब इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल लेक्चर लें, उसके नोट्स कंप्लीट करें, देन हम जाके उसका रिविजन करें और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड notescrafter.com. Notescrafter is an AI-powered platform that transforms your digital dark slides into crystal clear printable PDF notes, and here is how you can use it. So guys, now let me show you that how you can use Notes Crafter. First of all, you have to open the website in your PC or in your mobile. मैंने लैपटॉप में खोल लिए, तो यहाँ से आपको एक PDF सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर सलीम सर की क्लास में से PDF ले लिया था। यहाँ पर नोट्स क्राफ्टर देता है बहुत सारे ऑप्शंस, मुझे जो स्लाइड नहीं चाहिए मैं उनको रिमूव भी कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइड रिमूव कर दी थी एंड देन मैंने जो चाहिए थी मुझे स्लाइड्स, उनके साथ ही आगे का प्रोसेस किया। आफ्टर सिलेक्टिंग योर स्लाइड्स आपके पास कुछ ऐसा लेआउट ओपन हो जाएगा। एंड एज यू कैन सी, नोट्स क्राफ्टर कितने सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एंड आप यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके देख सकते हो कि ये ऑप्शन क्या करता है। तो यहाँ पर ये क्लियर बैकग्राउंड भी कर देता है, अगर बैकग्राउंड में कोई पिक्चर होगी तो ये उसे भी रिमूव कर देगा। एंड आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिटी एंड लेआउट भी एडजस्ट कर सकते हो। तो मुझे A4 साइज़ चाहिए था, मैंने A4 साइज़ किया। एंड पोर्ट्रेट में ऐसा हो जाएगा एंड लैंडस्केप में तो हमें पता है, तो मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए था, मैंने पोर्ट्रेट किया। देन हम स्लाइड भी एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितनी स्लाइड एक पेज पर रखनी है। तो मुझे 3 स्लाइड्स वाला ठीक लगता है, तो मैंने 3 स्लाइड वाला जनरेट कर दिया था PDF। एंड विद इन अ सेकेंड हमारा PDF जनरेट हो जाएगा। एंड नाउ आई विल शो यू द रिजल्ट्स एंड यू विल बी शॉक्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्रिटी नोट्स बन गए, जैसे सलीम सर लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही सलीम सर की नोट्स हैंड रिटन हो गए। एंड आप इनको प्रिंट भी करा सकते हो अगर आपका बैकलॉग है। एंड ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा था मुझे भी। So guys, please make sure to check it out because it is so helpful and it's also not so expensive. It is affordable for students and I even have the pro for myself. So please check it out. गाइज, अगर आप लोगों के बैकलॉग्स हैं तो नोट्स क्राफ्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज आप इसकी हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हो अपनी क्लास स्लाइड्स को प्रिंटेबल नोट्स में। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड इट इज़ ऑल्सो डिजाइन बाय IITian, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इन्वेंशन बाय हिम।
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मैं करने वाली हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे मैंने बता दिया पूरी मैं करूँगी इसी मंथ में कवर। एंड मैं देखूँगी अगर मुझे टाइम मिलेगा, लाइक अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं इसमें अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऐड कर दूँगी। जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड मैं अपनी डेली टारगेट शेयर करूँगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं बायो की। एंड एज वी ऑल नो बायो का वेटेज कितना ज़्यादा होता है, बिकॉज बायो के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं एंड बायो एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो मैं बायो को रीस्टार्ट करने वाली हूँ ज़ीरो से। लाइक आप कह सकते हो मैं पूरी 12th करने वाली हूँ नवंबर मंथ में। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो मैं बायो में करने वाली हूँ, लाइक 12th की बायो बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 12th की बायो को नवंबर मंथ में कंप्लीट कर लूँगी। मैं 12th की बायो में जो जो चैप्टर्स हैं वो मैं बता देती हूँ इस मंथ में कौन से करने वाली हूँ। माइक्रोब्स इकोलॉजी की पूरी यूनिट, ऑर्गेनिज्म वाला इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये सब बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। एंड ये जल्दी जल्दी मैं इस मंथ में कंप्लीट कर लूँगी। एंड मुझे जैसे मैंने बताया अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं और चैप्टर्स भी ऐड करती जाऊँगी। साथ साथ मैं इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड इनके MCQs PYQs सब कुछ दोबारा प्रैक्टिस करूँगी। एंड जो 12th के मुझे हार्ड चैप्टर्स लगते हैं वो है जेनेटिक्स। सिर्फ मुझे जेनेटिक्स हार्ड लगता है 12th में। एंड उसके अलावा भी बायोटेक बहुत ईजी है। बायोटेक अगर होगा तो मैं इसी मंथ में कंप्लीट कर लूँगी इंशाल्लाह। जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पर छोटी छोटी अपडेट्स मैं शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। सो गाइज इन टोटल मैं कंप्लीट करने वाली हूँ 22 चैप्टर्स इन 1 मंथ। एंड आई थिंक कि ये 22 चैप्टर्स ठीक है। एंड अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई और चैप्टर भी ऐड कर लेना चाहिए तो मैं कर लूँगी। So yeah, that was all for today's vlog. I hope you liked this vlog, and if you did then please make sure to subscribe to my channel and also hit the bell icon so you don't miss out any new updates, and like this video. And guys ज़रूर बताना कमेंट्स में आप लोग ये स्टडी प्लानर फॉलो करोगे या नहीं। एंड आई थिंक आप लोगों को करना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट vlog. Till then take care, bye bye, अल्लाह हाफिज़।